Good morning to all. Today we are going to start with exercise 8.3. Question number 1. Exercise 8.3 is word problems. Number 1. The sum मतलब प्लस ऑफ 3 टाइम्स मतलब 3. जैसे भी आप पढ़ते जाओ क्वेश्चन आप लिखते जाओ ऊपर कि आपको क्या समझ में आ रहा है. 3 टाइम्स मतलब मल्टीप्लिकेशन, सम मतलब प्लस. पूरा क्वेश्चन पढ़ते जाओगे, वापस दूसरी बार पढ़ना पड़ेगा. इससे अच्छा है पढ़ते जाओ एंड लिखते जाओ. सम मतलब प्लस, 3 टाइम्स मतलब 3 मल्टीप्लाइड बाय अ नंबर, लेट दैट नंबर बी x. तो 3 टाइम्स x एंड 15 किसका सम था? 3 टाइम्स x एंड मतलब इन दोनों के बीच में सम की साइन आएगी, दैट इज प्लस. इज आया मतलब इज इक्वल्स टू 42. अब हमारे पास इक्वेशन है, फाइंड दी नंबर. हमें नंबर फाइंड करना है, ठीक है. नाउ वी नो हाउ टू सॉल्व दिस इक्वेशन. 3x प्लस 15 इज इक्वल्स टू 42. नाउ हाउ टू सॉल्व इट. यहाँ पे x के साथ प्लस में जो प्लस माइनस में जो होता है पहले हम उसको ट्रांसपोज करेंगे. प्लस 15 है तो उस तरफ लेके जाएंगे, दैट इज़ माइनस 15 हो जाएगा. साइन विल चेंज. जब भी वो साइड चेंज करता है ना, जैसे कि लेफ्ट साइड से राइट साइड पे गया तो साइन चेंज हो जाती है. सो 42 माइनस 15 इज 27. अब x के साथ क्या है? 3 मल्टीप्लिकेशन में है. सो व्हाट डू वी डू? वी विल डिवाइड 3x बाई 3. जब भी मल्टीप्लिकेशन होता है तो हम डिवीजन करते हैं. 27 बाई 3 दैट इज 9. इफ़ 13 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम, सब्ट्रैक्शन आया एंड फ्रॉम, ठीक है. ट्वाइस अ नंबर, ट्वाइस मतलब 2 टाइम्स अ नंबर मीन्स x. सब 13 उसमें से माइनस करना है, फ्रॉम है ना, सो ये वाला नंबर आगे आ जाएगा, ये वाला नंबर पीछे. 2x माइनस 13, द रिजल्ट इज 19 मतलब इज इक्वल्स टू 19. जब भी आप क्वेश्चन पढ़ते जाओ उसको लिखते जाओ ताकि ये इजी रहे. ओके. नाउ वी गॉट द इक्वेशन राइट. तो ये माइनस है तो इस तरफ जाएगा तो प्लस हो जाएगा. 19 प्लस 13, सो 2x इज इक्वल्स टू 19 प्लस 13 विच इज इक्वल्स टू 2x इज इक्वल्स टू 32. अब यहाँ पे x के साथ 2 मल्टीप्लिकेशन में तो विल डिवाइड इट. 2x बाई 2, 32 बाई 2 दैट इज x इज इक्वल्स टू 16. 32 बाई 2 16 आता है ना. 2 1s are 2 एंड 1 to 12, यहाँ पे 1 रिमाइंडर रहा तो 1 to 12, 2 6 are 12, so x is equals to 16. Now, in an isosceles triangle, the vertex angle is 50 degree. What is vertex angle? ये isosceles triangle है जिसकी ये दोनों sides सेम है. What are the base angles of the triangle? ये दोनों angles हमें पूछे हैं. अगर ये दोनों sides सेम है तो ये दोनों angles क्या हो गए ये पूछा है. अगर एक एंगल दिया है जो 50 डिग्री है, ये वाला एंगल 50 डिग्री है, तो ये दोनों एंगल कितने हुए? राइट. नाउ लेट द बेस एंगल्स ऑफ द ट्राइंगल बी x. अगर ये x है तो ये भी x होगा बिकॉज दो सेम हो गए, राइट. बिकॉज 2 साइड्स आर सेम, सो 2 एंगल्स आर ऑल्सो सेम इन आइसोसेलेस ट्राइंगल. सो इफ दिस इज 50 डिग्री तो ये दोनों कितने हो गए एंगल, ये पूछा है हमें, राइट. Now we know the sum of angles is equals to 180 degree. We all know, right? The sum of interior angles, अंदर के angles जो triangle के हैं उसका एडिशन करोगे तो उसका आंसर आएगा 180 डिग्री. 50 plus x is equals to 180 degree. Let the base angles of an isosceles triangle be x. Therefore, 50 degree plus x is equals to 180 degree. This implies 2x, x plus x, 2x is equals to, ये 50 यहाँ पे एडिशन में था उस तरफ जाएगा तो माइनस हो जाएगा, सब्ट्रैक्शन हो जाएगा. 180 माइनस 50 दैट इज 2x इज इक्वल्स टू 130. अब हम 2 से डिवाइड कर देंगे दोनों को. 2x बाई 2 एंड 130 बाई 2 दैट इज 65 डिग्री. x इज इक्वल्स टू 65 डिग्री. हैंस बेस एंगल्स आर 65 डिग्री. Now, Gagan's father is 45 years old. His age is 5 years more than 2 times Gagan's age. यहाँ पे हमें इक्वेशन ये तो सिर्फ कह दिया है कि Gagan's father's age is 45 years old, राइट. अब यहाँ से हमें इक्वेशन फॉर्म करना है.
हीज एज, किसकी एज? गगन्स एज, सॉरी हीज एज मतलब फादर्स एज इज़ 5 years मोर देन 2 times गगन्स एज। तो इस तरफ जो भी नाम होगा उसको हम क्या करेंगे, एक्स लेंगे, इस तरफ वाले को नहीं, इस तरफ वाले को, ओके। ऑन राइट हैंड साइड पे इक्वेशन तभी बनता है। तो हीज एज, किसकी एज? फादर्स एज इज़ 5 years मोर देन मतलब प्लस, तो 5 + 2 टाइम्स किसकी एज? गगन्स एज। गगन एज हमने क्या ली है? एक्स। तो इक्वेशन बन गया f इज इक्वल्स टू, f मतलब फादर, इज इक्वल्स टू 5 + 2x एंड f की एज तो हमें पता है कितनी है, 45, राइट। f की हमें यहाँ पे दे रखी है, दैट इज 45। सो इक्वेशन क्या बना? 2x + 5 इज इक्वल्स टू 45। So 2x is equals to 45 minus 5, that is 40. So 40, अब 2 यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन में, तो विल डिवाइड इट बाई 2, 2x बाई 2 इज इक्वल्स टू 40 बाई 2, that is x is equals to 20 years. Now next question is, a man is 3 times as old as his son. अब हम यहाँ पे इस साइड कौन सा है? सन, तो let son's age be x, okay. Let son's age be x, man is 3 times as old as son. So ये क्वेश्चन कैसे बन गया? Man is equals to 3 times x, right? As old as मतलब सन के 3 गुना ज़्यादा, फाइन। So 3 times x आफ्टर 15 years, 15 years के बाद दोनों की एज चेंज होगी। x क्या हो जाएगा? x + 15, राइट। अभी आप 5 साल के हो, सॉरी 14 साल के हो, तो आफ्टर 15 years कितना हो जाएगा? आपका भी 29 years हो जाएगा, आपके पेरेंट्स का भी 15 years ज़्यादा हो जाएगा, राइट। सो आफ्टर 15 years दोनों की एज बढ़ेगी, x + 15 होगा एंड 3x + 15 होगा। ही विल बी ओनली ट्वाइस एज ओल्ड एज हिज सन। तो 15 साल बाद दोनों की एज का नंबर क्या हो जाएगा? ट्वाइस एज ओल्ड एज हिज सन, x + 15 एंड यहाँ पे 3x + 15. फाइंड देयर प्रेजेंट एजेस. नाउ लेट प्रेजेंट एज ऑफ सन बी x. सो इसकी फादर की क्या हो जाएगी? 3x. आफ्टर 15 years सन विल बी x + 15 एंड सो हिज फादर एज इज ऑल्सो 3x + 15. नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें दिया है कि सन की एज कितनी हो जाएगी? 2x + 15 इज इक्वल्स टू 3x + 15. अब 3x इस तरफ लाए या फिर, और आप क्या करोगे? बड़ा नंबर जो है उस तरफ छोटा 2x लेके जाओ. 3x - 2x इज इक्वल्स टू 30 - 15. सो व्हाट डू वी गेट? x. 3 - 2 इज़ 1, x 1x, x 1 हम आगे नहीं लिखते हैं, इट इज़ टू बी अंडरस्टूड. x इज इक्वल्स टू 15. तो x हमें 15 मिल गया एंड फादर्स एज इज़ 3 times x, तो 3 15s are 45.